टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो है सभी पीडीएफ सबसे पहले अपलोड कर दी जाती हैं। और किसी का कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। चलिए यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियरली कंफर्म कर देता हूँ, क्लियरली बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन लास्ट 7 डेज से हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता आपको कि ये 30 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आउटडेटेड हो जाएंगे, जैसे कि 1 या 2 मंथ बाद आउटडेटेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है करंट अफेयर में ज़्यादा क्या चल रहा है, कोविड-19 या फिर कोरोना महामारी के बारे में। तो कोरोना महामारी के बारे में हर दिन नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, हर दिन नया नया करंट अफेयर बन रहा है। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक हमारे एग्जाम में काम नहीं आने वाला है। इसके कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम कोविड-19 फ्री? कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा है जो कोविड-19 से बिल्कुल फ्री हो गया? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय। वहां पर एक भी केस नहीं है अभी तक। तो वो कौन सा स्टेट है? तो वो है गोवा। तो ये आप याद रखेंगे। ये 21 अप्रैल का डाटा है। 21 अप्रैल को जो गोवा में एक भी केस नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये क्वेश्चन। बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दापोरोजी ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित दापोरिजो पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो सबसे पहले तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि BRO की फुल फॉर्म क्या है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। SSC रेलवे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। चलिए पहले इसका आंसर बता देते हैं आपको। ऑप्शन देखिए, सुबनसिरी नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर, दिबांग नदी या फिर लोहित रिवर। तो जो अभी दापोरिजो पुल है ये कौन सी नदी पे बना है? तो ये सुबनसिरी नदी के ऊपर बना है। इसका सही उत्तर है ए। बनाया किसने है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, इसको स्थापित कब किया गया था, तो 1960 में, 1960। याद रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये भी याद रखेंगे। और इसको फाउंड किसने किया था? ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर पर जितने भी रोड्स हैं ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही इसको कंस्ट्रक्ट करता है। तो आपको पता है कुछ स्टेट हाईवेज होते हैं कुछ नेशनल हाईवेज होते हैं, लेकिन कुछ जो है ना नेशनल के अंडर आते हैं ना ही स्टेट के अंडर आते हैं, तो वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसमें एक चीज और आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, तो भी अरुणाचल प्रदेश के अभी जो है इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है पेमा खांडू। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो पेमा खांडू याद रखेंगे आप लोग, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे? तो वर्ल्ड अर्थ डे की थीम यहाँ पर पूछी गई आपको। ऑप्शन देख लीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या था, थीम क्या थी? क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्ट मदर अर्थ, क्लाइमेट एक्शन या फिर नन ऑफ दीज। तो पृथ्वी दिवस की यहाँ पर थीम पूछी गई है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि वर्ल्ड अर्थ डे ये मनाया कब जाता है। ये क्वेश्चन आउटडेटेड नहीं होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये 1970 से लगातार हर वर्ष में मनाया जा रहा है वर्ल्ड अर्थ डे। आप इसको याद रखेंगे। ओके, अब इसका जो है थीम विषय क्या है? तो वो है क्लाइमेट एक्शन। सी इसका सही उत्तर है। तो ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भूलना नहीं है। और फ्रेंड्स, जिस दिन आपका जो एग्जाम है तो एक बार वीकली करंट अफेयर की वीडियोस का क्विक रिवीजन करके चले जाइए। वीकली करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हेल्प पहुंचाएंगे। अगर आप पीडीएफ नहीं भी पढ़ पाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को आप देख लीजिए। वीडियो देख के आपके जो है एक मंथ की सिर्फ 4 वीडियोस बनती हैं। और मान लीजिए आपका एग्जाम है आज से 6 महीने बाद, तो सिर्फ 24 वीडियोज़ हैं, तो आप आराम से देख सकते हो, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हु इज़ अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट न्यूज़ सेक्रेटरी?
राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, संजय कोठारी, कपिल देव त्रिपाठी, लव अग्रवाल या फिर बलराम भार्गव। तो अभी हाल ही में किसको जो है नया नियुक्त किया गया है, नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी को जो है नया सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये रिटायर्ड IAS हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हु इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक? तो देख लीजिए यहाँ पर, सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये नियुक्ति वाला क्वेश्चन है, तो नियुक्ति वाला क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मंथ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। 1 मंथ बाद आपकी इस क्वेश्चन की रेलेवेंस आपके लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि तब तक कोई ना कोई नया रिक्रूट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में अपना जो है दिमाग खपत करने की जरूरत नहीं है। MD एंड CEO किसको अपॉइंट किया गया सिटी यूनियन बैंक का? ऑप्शन देखिए, अजीत कुमार, शिवम दुबे, अक्षय पात्रा या फिर N कामाकोडी। इसका राइट आंसर क्या है? N कामाकोडी। इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 1 या 2 मंथ याद रखें, उसके बाद वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल? किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो हमने आपसे इससे पहले पूछा था कि 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को यहाँ पर वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आपको साथ के साथ रिवीजन भी करनी है। ये नहीं है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ चलता जाए कि पीछे वाला क्वेश्चन आप भूल जाओ कि 22 को क्या मनाया जाता है, 21 को क्या नहीं मनाया जाता। तो इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो देखते देखते ही क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएं, आपको ज़्यादा अपना दिमाग खर्च ना करना पड़े, अलग से आपको कुछ भी रट्टे ना लगाने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना फॉर आंगनवाड़ी वर्कर? हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में ये योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। और ये योजना भी आपके लिए ज़्यादा दिन इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है। ये भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 या 2 मंथ याद रखनी है, उसके बाद वाले एग्जाम में ये योजना के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये कोविड-19 से रिलेटेड है। तो ये ज़्यादा लंबे समय तक ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, द कैंपेन नेम्ड टीम मास्क फोर्स हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? जो है टीम मास्क फोर्स नाम अभियान भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। ये एग्जाम में आने वाले 1 साल तक पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, हॉकी इंडिया, भारतीय बैडमिंटन संघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड? तो टीम मास्क फोर्स का जो है गठन किसने किया, ये किसने शुरुआत की है अभियान की? तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आप टीम मास्क फोर्स लिख के यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर की सभी क्रिकेटर जो है इसके बारे में जो अवेयरनेस फैला रहे हैं टीम मास्क फोर्स के बारे में। चलिए, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या होगा, आपको एक साइड टीम मास्क फोर्स दे दी जाएगा, दूसरी साइड BCCI दे दी जाएगा। मैच द फॉलोइंग। तो आपको पता है टीम मास्क फोर्स BCCI द्वारा एक अभियान चलाया गया है, एक कैंपेन चलाया गया है। दूसरा, BCCI की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब ये तो आपको समझ आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि BCCI का गठन कब किया गया, तो याद रखना है 1928। इससे पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया था, तो 1960। तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी इसमें, BCCI 1928 और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960। अब आप सोच रहे हो कि सर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आपने यहाँ पर क्यों लिखवाई? कई बार एग्जामिनर क्या लिखेगा, वहाँ पर आपको BCCI दे देगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दे देगा और एक तीसरी कोई चीज़ दे देगा, मैच द फॉलोइंग। अगर आपको 2 भी पता है तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे। या फिर
जैसे जैसे बनने के क्रम में लिखिए कि पहले कौन सा बना है, बाद में कौन सा, और उसके बाद में किसकी फॉर्मेशन की गई, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है। कौन सा स्टेडियम है, तो वानखेड़े स्टेडियम आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वानखेड़े स्टेडियम भी याद रखना है आपको। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है, अप्रैल 19, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो जो है विश्व ये दिवस कब मनाया गया है, विश्व रचनात्मक या फिर वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, तो ये 21 अप्रैल को विश्व क्रिएटिविटी दिवस यहाँ पर जो है मनाया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सिविल सर्विसेज दिवस भी कब मनाया गया है, सिविल सर्विसेज डे ये भी 21 अप्रैल को मनाया गया। तो 2 दिन याद रखेंगे, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस और सिविल सर्विसेज डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं। और आपके माइंड में एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कौन मना रहा है, तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है और इसके अंदर जो है यूनेस्को पार्टिसिपेट करता है। यूनेस्को की आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिए। मैं आपको डेली वीडियो के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन देता हूं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इससे आपका जो है थोड़ा सा है ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी कि हाँ इसका आंसर क्या था। कई बार एग्जाम में यूनेस्को के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि यूनेस्को की फॉर्मेशन कब की गई, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है। चलिए वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। अगर यूनाइटेड नेशन का ईयर पूछा जाए, फॉर्मेशन ईयर, तो 1945, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन डे के बारे में पूछा जाए तो 24 अक्टूबर याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क किस कंट्री में है, यूएसए के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप याद रखेंगे। ये आपको 1 साल बाद भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जितने कि ये आज इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, मैटरहॉर्न माउंटेन विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। मैटरहॉर्न पर्वत जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स ये जो सुर्खियों में रहता है, ये आपको सुर्खियों में क्या होता है, ये न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आती है तो वो ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, उसी के बारे में लिखा जाता है। और आपके माइंड में ये भी आ रहा है कि सर सुर्खियों में मतलब ये तो नहीं है कि जो आज तक वाले दिखा रहे हैं, तो जो आज तक वाले दिखा रहे हैं वो सुर्खियों में, उनको सुर्खियां नहीं मानते। आज तक वाले तो सेंसेशन क्रिएट करते हैं, वो सुर्खियां नहीं होती। सुर्खियां वो होती हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर आए या फिर जो डीडी न्यूज़ या नेशनल जो भी नेशनल चैनल है उन पर आती है न्यूज़, उनको जो है ये सुर्खियां बोलते हैं। तो मैटरहॉर्न पर्वत हाल ही में सुर्खियों में था, तो वो किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर यूरोप के अंदर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर किसी ने थोड़े से भी अगर न्यूज़ देखी हो तो आपको पता चल जाएगा। बता देता हूँ, मैटरहॉर्न पर्वत यूरोप के अंदर स्थित है। यूरोप के अंदर कई बार क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि मैटरहॉर्न पर्वत किन कंट्रीज में है, तो याद रखेंगे आप लोग स्विट्जरलैंड और इटली। स्विट्जरलैंड और इटली की सीमाओं पर ये जो है मैटरहॉर्न पर्वत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the rank of India innovation in World Press Freedom Index 2020? विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। रैंक पूछी गई यहाँ पर, ऑप्शन देखिए 136, 166, 51 या फिर 142। तो विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है, 142। इससे रिलेटेड एक हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहले बता देता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो ये पब्लिश की जाती है इनके द्वारा। चलिए इसके बारे में एक जो और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, वो आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये क्वेश्चन आपने पुराने क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट किए हो या फिर कोई एग्जाम दिया हो तो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो याद रखिए लॉर्ड चार्ल्स मेटकैफ, चार्ल्स मेटकैफ।
और इसका टाइम पीरियड 1835 से 1836 था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है इंडेक्स 142 इसकी रैंक है भारत की विश्व प्रेस इंडेक्स में। रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वाज नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ द कैंपेन आई एम बैडमिंटन? मैं बैडमिंटन हूँ अभियान के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, के श्रीकांत या फिर पी कश्यप। तो किसको ये जो है एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो पीवी सिंधु को, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। तो किस दिन मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्या बताइए, 21 अप्रैल को कौन से डेज मनाए जाते हैं, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और 23 अप्रैल को तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे यहाँ पर जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म जिन्होंने कमेंट कर दी है, वेरी गुड। और जिनको नहीं पता वो जाकर पढ़ लीजिए और देख लीजिए यूनेस्को के बारे में, थोड़ा सा सर्च करके यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इज द फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज marijuana कल्टीवेशन? marijuana की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? कुवैत, सऊदी अरब, ओमान या फिर लेबनान। 4 ऑप्शंस हैं, राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है? लेबनान। अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा, कईयों को पता होगा, कईयों के माइंड में आएगा कि marijuana क्या होता है। marijuana की खेती को वैध बनाने वाला, तो जो गांजा की खेती है उसको marijuana बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो लेबनान पहला देश है जिन्होंने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो है इस खेती को जो है वैध बनाने का पहला कदम उठाया है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल पंचायत राज डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। राइट आंसर क्या है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? किसी के माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि इस दिन यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। अब इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार, सर्वप्रथम, याद रखेंगे आप लोग, सर्वप्रथम पंचायती राज सिस्टम को अपनाने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो वो है नागौर डिस्ट्रिक्ट। और उस समय पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पीएम थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय राजस्थान जो है सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाने वाला राज्य बन गया। कब अपनाया गया था इसको? 1959 में। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार आता है एग्जाम में, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये किससे रिलेटेड है? बलवंत राय मेहता समिति, ये किससे रिलेटेड है? तो ये किससे है? ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। और बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई पंचायती राज सिस्टम के लिए। राजस्थान ने 1959 में इसको अपना लिया राष्ट्रीय पंचायती राज को, और 1994 में जाकर सबसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद जो है अमेंडमेंट होने के बाद यहाँ पर जो है सबसे पहले अपनाने वाला देश राज्य कौन सा बन गया था? वो बन गया था आंध्र प्रदेश। और वैसे देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश ने अपनाया है पंचायती राज सिस्टम को। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं पंचायती राज सिस्टम से। ये क्वेश्चन जब तक आपके एग्जाम में जीएस और जीके आती रहेगी, ये क्वेश्चन आपको कभी भी पुराने नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में आपको एग्जामिनर पूछता रहेगा और आपको तंग करता रहेगा। इसलिए मेरा मकसद है आपको जिस भी टॉपिक, जो टॉपिक करंट अफेयर में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से करवा दूं, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। आपको भी पता है कि इतनी बड़ी जीएस होती है, इतनी जो है वाइड है जीएस, लेकिन सारी चीज़ें याद रख पाना और उनको कवर कर पाना मुश्किल है। तो क्वेश्चन वहीं से बनता है जो न्यूज़ में रहता है
और न्यूज़ में रहते हुए उसके जो है रिलेटेड टॉपिक्स, उनसे क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर होते हैं, तो इसलिए मैं रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू मॉनिटर होम क्वारंटाइन सिटीजन्स। होम संगरोध नागरिकों की निगरानी के लिए पुणे नगर निगम ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सत्यम, सायम, ट्रैक कोरोना, होम क्वारंटाइन ट्रैकर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सायम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं है, इवन कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी भी नहीं है, क्योंकि ये उनका पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, बन सकता है, इसलिए आपको करवाया गया है। नेक्स्ट, BRO कंस्ट्रक्ट परमानेंट कसोवाल ब्रिज अक्रॉस रावी रिवर अंडर विच प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो BRO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मैं पहले ही क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में करवा के गया हूँ आपको। फॉर्मेशन कब हुई इसकी, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तभी यहाँ पर मैंने BRO लिखा है, मैं पूरा भी लिख सकता था। तो अभी BRO ने एक कासोवाल ब्रिज की जो है बनाया है, कासोवाल पुल को तैयार किया है, और किस नदी पे, वो रावी नदी पे। पहला क्वेश्चन तो यही है आपके लिए कि जो कासोवाल पुल है वो कौन सी नदी पे बनाया गया, तो कासोवाल ब्रिज है जो रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। दूसरा, यह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, प्रोजेक्ट खुरकी, प्रोजेक्ट चेतक, प्रोजेक्ट संजीवनी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है, प्रोजेक्ट चेतक। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट चेतक इज डन बाय, प्रोजेक्ट चेतक किसके द्वारा बनाया गया, तो ऑप्शन BRO, और इस तरह की आपको कोई संस्थाएं दे दी जाएंगी, तो प्रोजेक्ट चेतक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, और प्रोजेक्ट चेतक कासोवाल पुल बनाया गया है रावी नदी के ऊपर। तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जाए आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। What is the name of program launched by Ministry of Human Resources Development which invites people and organization to contribute resources for e-learning? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है जो लोगों और संगठनों को ई लर्निंग के लिए संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? पढ़ेगा इंडिया, टीचिंग इंडिया, विद्या 2, या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब जो नई पहल है उस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो उसका नाम है विद्यादान 2, याद रखेंगे। और ये भी आ सकता है कि विद्यादान 2 जो है अभी नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, कार्यक्रम लॉन्च किया गया, तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वहां पर आपको जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री दे देगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अप्था मित्रा हेल्पलाइन एंड मोबाइल ऐप इन एफर्ट्स टू टैकल कोविड-19। कोविड-19 से निपटने के लिए प्रयासों में किस राज्य ने आपत्ति मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर कर्नाटक। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो आपत्ति मित्र पंजाब का तो हो नहीं सकता, थोड़ा सा वो पंजाबी टच दे देते हैं पंजाब वाले। अब नीचे 3 ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर क्या है, कर्नाटक, याद रखेंगे। कुछ दिन आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑन अप्रैल 23, 2020 द स्टेट ऑफ मणिपुर commemorated खोंगजोम डे। द डे इज मार्क टू पे ट्रिब्यूट टू द वॉरियर्स हु फाउट इन। तो 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया है। इस दिन को उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए चिन्हित किया जाता है जो डैश में लड़े थे। तो किस में लड़े थे, भारत चीन युद्ध में, एंग्लो नेपाल युद्ध में, एंग्लो मणिपुर युद्ध में, या फिर बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध में। तो किसके लिए जो है खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, खोंगजोम दिवस। तो ये जो एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था 1891 में, तो इसके लिए मनाया जाता है। अब इसका ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हिस्ट्री में कैसे तब्दील करेगा एग्जामिनर कि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन लगे, तो पूछ लेगा एंग्लो मणिपुर युद्ध कब लड़ा गया, एंग्लो मणिपुर युद्ध कब लड़ा गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा वो आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं, कब लड़ा गया। ऑप्शन दे देगा 1962, 1814, 1891 या फिर 1971।
थोड़ा सा अगर किसी के माइंड में टच कर गया कि ठीक है खोंगजोंग दिवस मनाया गया था 23 अप्रैल को, और वो किस लिए मनाया गया था, तो एंग्लो मणिपुर युद्ध कब हुआ था, 1891। तो यहाँ पर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जामिनर थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको इन परेशानियों से ऊपर उठने में सहायता अवश्य मिल रही होगी। और किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई भी किसी ने कुछ डिस्कस करना हो, तो आप नीचे कमेंट कर दो, हम आपको यहाँ पर रिप्लाई करते हैं। अगर किसी ने कोई पर्सनल मैसेज करना हो कि हाँ सर हम आप यहाँ पर कमेंट में अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछ पाते, तो उससे रिलेटेड आपको जो है हमारा फेसबुक पेज है स्टडी मास्टर के नाम से, तो आप स्टडी मास्टर सर्च करके फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, और फेसबुक पर जीएस राय नाम से आप आईडी सर्च करके भी जुड़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में किसको नया जो है सीवीसी के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन देखिए, कपिल देव त्रिपाठी, संजय कोठारी, पंकज सिंह या फिर संदीप कुमार। राइट आंसर क्या है, संजय कोठारी। चलिए नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दिन एग्जाम में आने के इसके चांसेस रहेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है। टेनसेट, तैनलियन, तैनवेन-1 या फिर जीवांग-1। क्या है इसका सही उत्तर, तो इसका नाम है तैनवेन-1। तो याद रखेंगे ये इसका फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चाइना का ये फर्स्ट है। वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल। तो जो है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम, नूर इज ए मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। नूर किस देश द्वारा लॉन्च किया गया एक सैन्य उपग्रह है। ईरान के द्वारा, इराक के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा या फिर ओमान के द्वारा। तो जो नूर है ये ईरान के द्वारा स्थापित किया गया एक सैन्य उपग्रह है। और ये जो नूर वर्ड है ये हिस्ट्री से लिया गया है। ये मैं आपको जब हिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगा तब आपको बता दिया जाएगा कि ये क्या इसका इंपॉर्टेंस है नूर वर्ड की, ये ईरान से किस तरह से संबंधित है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में नूर पढ़ते ही क्लिक कर जाएगा कि नूर पढ़ने के बाद ईरान ही आएगा। नूर किस देश द्वारा लॉन्च किया गया एक सैन्य उपग्रह है, तो ये ईरान के द्वारा है। और कौन कौन चाहता है कि जल्द से जल्द हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस के लेक्चर सीरीज शुरू कर दी जाए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको यहाँ पर सभी जो है सीरीज जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल लैब इज नेम्ड। मोबाइल BSL-3 VRDL लैब फॉर टेस्टिंग ऑफ COVID-19 इज डेवलप्ड बाय। कोविड-19 के परीक्षण के लिए देश की पहली मोबाइल लैब मोबाइल BSL-3 VRDL लैब को किसके द्वारा बनाया गया। इसरो, DRDO, ICMR या फिर IIT दिल्ली। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको जो है DRDO के द्वारा बनाया गया इस एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम याद रख सकते हैं मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। ये कुछ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन DRDO आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। DRDO की स्थापना कब की गई, 1958 में। बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ये भी पूछा जाता है। और इसका जो है मोटो क्या है, कई बार DRDO का मोटो पूछ लिया जाता है। इसको संस्कृत में लिखते हैं बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। और अगर इसको बात करें इंग्लिश में तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो ये इसका जो है मोटो है। ये हर बार एग्जाम में आपको डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, और ये गलत ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत नहीं करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह का थीम यहाँ पर पूछा गया है, विषय क्या है वो पूछा गया है। प्रिवेंटिंग COVID-19, प्रिवेंटिंग डाइजीज, वैक्सीन फॉर ऑल या फिर नन ऑफ द अबव।
अब कोविड-19 चल रहा है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, तो आप इसको कोविड-19 लगा के आ सकते हो, लेकिन नहीं, जो अप्रैल का जो हर लास्ट वीक होता है, इसको जो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल लास्ट वीक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक या फिर विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, अप्रैल का लास्ट वीक। और इसकी जो है इस वर्ष का थीम है वैक्सीन फॉर वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, बहुपक्षवाद और कूटनीति शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 या फिर 26 अप्रैल को। सही उत्तर क्या है यहाँ पर? 24 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुपक्षवाद और कूटनीति शांति के लिए। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है, क्योंकि जब वर्ल्ड लग जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो वो यूनाइटेड नेशन मनाता है, या फिर यूनाइटेड नेशन की कोई ना कोई संस्था मना रही होती है। देखो नेक्स्ट देखिए, प्रकृति इज ए डैशबोर्ड डेवलप्ड बाय डैश टू प्रेडिक्ट कोविड-19 केसेस। तो प्रकृति कोविड-19 मामलों की भविष्यवाणी करने के लिए डैश द्वारा विकसित एक डैशबोर्ड है। किसने विकसित किया प्रकृति को? ICMR ने, DRDO ने, IIT दिल्ली ने, या फिर IISc बेंगलोर ने। सही उत्तर क्या है? IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, IISc बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस किस दिन मनाया गया? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल। तो ये 26 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रिसेंट अप्रूवल ऑफ फिक्सेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स विच फर्टिलाइजर हैज बीन इंक्लूडेड इन द NBS स्कीम। हाल ही में पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण की मंजूरी के संदर्भ में NBS योजना में किस उर्वरक को शामिल किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, यूरिया, अमोनिया फॉस्फेट, अमोनिया नाइट्रेट या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या है? अमोनिया फॉस्फेट को यहाँ पर जो है NBS स्कीम के अंदर जो है उर्वरक को शामिल करने की योजना बनाई गई है। इसके ऊपर यहाँ पर जो किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, तो आप इसको याद रखेंगे। और ये जो आपके टॉप 30 थे, टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन, आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे और याद भी होंगे। फ्रेंड्स, दो तरह के स्टडी होती है, एक होती है रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन मतलब आप रटने लग जाते हो, रटने का फायदा नहीं होता। चीज़ों को समझो, समझकर याद करो। समझकर याद करने में जो मज़ा आता है वो आपको जो है लंबे समय के लिए याद रहेगा, लंबे समय तक। क्योंकि आपको है ऐसे तो है नहीं कि आज पढ़े कल भूल गए, उसका फ़ायदा नहीं होगा। आज पढ़े, इसको हमने 2-4 महीनों तक या फिर 6 महीनों तक याद रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज पढ़ा है कल एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, करंट अफेयर पिछले 6 महीनों से या फिर कई बार तो पिछले 1 साल से भी करंट अफेयर उठा लेता है। तो चीज़ों को याद करना सीखिए, चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करना सीखिए। जब इंटरलिंक होंगी चीज़ें तभी आपको जो है अच्छे से स्टडी समझ में आएगी और स्टडी का मतलब समझ में आएगा। जैसे अब करंट अफेयर के अंदर आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी से जो भी क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट डेली करवा देता हूँ। और ये वीकली जो है हमारा प्रोग्राम है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाइए कि ठीक है आप सर अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा समझा रहे हो। और आप हमारा जो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, @studymaster लिखिए टेलीग्राम पे, मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका भी लिंक मिल जाएगा। किसी को जनरल स्टडीज़ में प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे जनरल स्टडीज़ में बहुत दिक्कत आती है, उसकी जो है हमारी प्लेलिस्ट है जनरल स्टडीज़ की, उसके अंदर आपको जो है 30 वीडियोस मिलेंगी। आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक वहाँ पर कवर करवा दी जाएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर भी किसी का कोई और भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। फेसबुक पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com, या फिर गूगल पे आप लिख दीजिए, आपको जो है हमारी सारी वीडियोस और जो है सारा हमारा वेबसाइट के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। स्टडी मास्टर ऑफिशियल लिखकर आप गूगल पर सर्च कर दीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर जो है गूगल ही दिखा देगा।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।